हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके की मॉक टेस्ट इस क्लास में। तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। जैसे कि आप जानते हो इस सीरीज में हम 25 क्वेश्चन डेली कवर करते हैं और उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी देखते हैं। यानी कि एक वीडियो में करीब हमारे 100 के करीब क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो उसी को चीज को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं। पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड है। नेचुरल हैजार्ड बोलते हैं प्राकृतिक रूप से आई गई आपदा, उसको हम नेशनल हैजार्ड की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें तीन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक आपके मिनिमम शॉर्ट टर्म। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है? तो देखो भाई, जो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग है, बिजली का, ठीक है, बिजली का चमकना जो है, बिजली का गिर जाना, क्या है आपका मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजार्ड है, जो चीज अचानक से होती है। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन हुआ था अर्थक्वेक, भूकंप। तो भूकंप को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। इसमें दो स्केल होती है, एक रिएक्टर स्केल और एक मर्सिली स्केल। जो रिएक्टर स्केल है वो रिएक्टर जो स्केल है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, और जो आपकी मर्सिली स्केल है वो इसकी इंटेंसिटी को बताती है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DOTS इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। कह रहा है डोट का जो ट्रीटमेंट है वो किसको दिया जाता है? तो अगर कोई व्यक्ति को टीबी हो गई है तो उसको दिया जाता है डोट्स का ट्रीटमेंट। पोलियो एक वायरस की बीमारी है। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर। तो एक बहुत बड़ा साउथ इंडिया के अंदर एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। इसके फाउंडर थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। इन्होंने क्या किया था? ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1326 ईस्वी में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और फिर एक 1365 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तालीकोटा। इस बैटल ऑफ तालीकोटा में क्या किया? तीन लोगों ने मिलकर विजयपुर, गोलकुंडा, ठीक है, और अहमदनगर, इन तीनों ने मिलकर विजयनगर के साम्राज्य के राजाओं को हरा दिया। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टी थी। ठीक है, तो उसमें से पूछ रहा है कि जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुई 1565 में, तो कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी? तो तुलुक डायनेस्टी उस टाइम पर शासन कर रही थी। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान। कौन सा इनमें से ऐसा राजा है जो चौगान या पोलो खेलते टाइम जिनकी डेथ हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे राजा थे जिनको दिल्ली सल्तनत का फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। और बात करें यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत, ठीक है, करी थी। और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी थी वो लाहौर को बनाया था, जिसको आगे चलकर, ठीक है, जिसको आगे चलकर दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कोल्ड। अर्थ के नीचे जब चट्टान पिघल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब ये पृथ्वी की सरफेस पर आ जाती है तो इसको हम लावा कहने लग जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम जो है वो किससे मिलके बना है? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलके बना है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइजिस होता है। पेपर में पूछेंगे प्रोटीन का सिंथेसाइजिस सेल के अंदर कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम्स में होता है। Which one of the following is component is used as a amplifying device? इनमें से कौन सी ऐसी वो है जो एम्पलीफाइंग डिवाइस के रूप में यूज होती है? तो जो ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाइंग डिवाइस के रूप में यूज होता है। इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेट इज टू कोल्ड। तो जो कम्युनिकेटिंग पार्टी होती है वो आपस में कैसे बात करेगी, इसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियम कानून को कहते हैं। आप किस तरीके से सामने वाले से बात करोगे वो प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द नेम द गैस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? तो क्लोरीन गैस यूज होती है, और क्लोरीन गैस ही साथ में यूज होती है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन गैस ही यूज होती है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या किसके लिए यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी यूज होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिनकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है? तो बेसिकली बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी की वजह से ऐसा होता है। और हमारी एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सरिस्का एंड रणथंबोर, सरिस्का और रणथंबोर किस जानवर के लिए जाने जाते हैं? तो सरिस्का और रणथंबोर दोनों राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, टाइगर की नेशनल पार्क है सरिस्का और रणथंबोर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, The prestigious Jawaharlal Nehru Award for Intention AI Understanding is instituted by, इनमें से कौन सी संस्था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का अवार्ड देती है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर जो है वो इसको देती है। ठीक है, डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉस्फोरस इज कैप्ट इन वाटर बिकॉज, फॉस्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, और ये क्या करती है? कम टेम्परेचर पर जलने लग जाती है। ठीक है, कम टेम्परेचर पर जलने लग जाती है फॉस्फोरस। फेमस दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है। ठीक है, ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जो दिलवारा जो मंदिर है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, जो आवाज होती है उसको डेसिबल में नापते हैं, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी नापी जाती है हर्ट्स में। ठीक है, तो डेसिबल में साउंड नापी जाती है, और अगर साउंड 20 हर्ट्स से ये डेसिबल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साउंड को किस में नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। कॉमनली यूज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ठंडी करने के लिए आप देखते हो रेफ्रिजरेटर में आप सामान रखते हो और सामान ठंडा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है जिसकी वजह से सामान ठंडा हो जाता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीओन गैस यूज होती है। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आईसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज होता है, ठीक है, और ये आता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु, इनमें से कौन ऐसे हैं जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो क्या है? महादेव देसाई तो नहीं है। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वो कह रहा है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, जिसमें ये लिखा था 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा को किसी भी सरकारी स्कूल में क्या होगा? कोई भी एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे जो बड़ा जो आइलैंड है
वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द सी वाटर इज सोल्टियर देन रेन वाटर। समुद्र का जो पानी है वो खारा क्यों होता है, जबकि जो नदियां हैं, नदियों का पानी खारा नहीं होता? क्योंकि रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी। क्योंकि क्या करती है नदियां? यहाँ से नमक लेके जाती है और उस नमक को ले जाकर कहाँ मिला देती है? ठीक है, उस नमक को मिलाकर जाकर मिला देती है, ठीक है, किसमें? समुद्र में जाकर मिला देती है। नेक्स्ट बात करें। द पेनल घोष प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पेनलाल घोष के बारे में कह रहा है, ठीक है, कि भाई वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो फ्लूट से जुड़े हुए थे, ठीक है, फ्लूट से जुड़े हुए थे। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23। रियो समिट इज एसोसिएटेड विद। रियो समिट, ठीक है, रियो समिट कहाँ से है? तो रियो समिट एक ब्राजील का शहर है, रियो डी जेनेरियो। और यहाँ पर एक समिट हुई थी, रियो समिट, जो बात करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है। ग्रीन हाउस गैस, अर्थ की सरफेस के टेम्परेचर के बढ़ने को ग्रीन हाउस के प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ओजोन, ओजोन का थिन हो जाना, ओजोन लेयर का थिन हो जाना, जिसकी वजह से उसमें उससे क्या हो रहा है? सब्सटेंस नीचे की तरफ आ रहा है, उसे ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है ये। अगला कह रहा है पॉलीपोलॉइड्स अराइज ड्यू टू। तो क्रोमोसोम्स की वजह से पॉलीपोलॉइड्स की क्या होता है? संख्या चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन ऑफ डे में बताना है कि ऑपरेशन महादेव किससे जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन महादेव किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।